यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा भी नहीं है, पर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। एक आदमी को वोट डालने में कम से कम आधा घंटा लग रहा है। उसके बाद हम कहीं जा भी नहीं पाए क्योंकि गाड़ियाँ ही नहीं चल रही है और न कहीं घूमने के लिए हुआ। अब इसको घर जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही है। सामने की पहाड़ी पर किसी ने आग लगा दी है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत भयंकर धुआं उठ गया। आज की गुड मॉर्निंग हो रही है पहाड़ों के इन इंसेक्ट की टर 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 वाली आवाज़ से। इनका नाम निनरा है और ये गर्मियों के टाइम में बहुत आवाज़ करते हैं, बहुत शोर मचाते हैं। तो आज लोकसभा की वोट होनी है, तो सारे गांव के लोग वोट देने के लिए जा रहे हैं। तो मैं भी जा रहा हूं और हमारा जो वोटिंग सेंटर है, पोलिंग बूथ है, वो हमारे घर के ऊपर जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, वहाँ पर है, जहाँ से हमारा चंद्रनगर जाने का रास्ता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों के इन खूबसूरत हसीन वादियों से। हमारा स्कूल जाने का और मार्केट जाने का रास्ता बहुत सुंदर है। यहाँ पर बहुत सुंदर से फूल हो रखे हैं, बहुत सारा पुदीना है, बहुत सारे लिंगड़े हो रखे हैं। लिंगड़ा एक जंगली सब्जी होती है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। पहाड़ों के रास्ते ऐसे ही खूबसूरत होते हैं। कहते हैं कि वोट देना सबका अधिकार है और सबको वोट देना चाहिए जो 18 साल से ऊपर है। तो हमने सोचा कि चलो हम भी चलते हैं वोट देने के लिए। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आपने किस पार्टी को वोट दिया। तो कमेंट में आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। तो मैंने सुना कि यहाँ ऊपर वाले पोलिंग में बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखते हैं कितने टाइम में नंबर आता है। फिर उसके बाद मुझे कहीं और भी जाना है, जहाँ पर पिछले दिन शादियाँ थी, वहाँ पर आज खाना रहता है। तो वहाँ पर भी सब लोगों को जाना होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपने शादियों वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, जिसमें बहुत सारी मस्ती होती है, तो उन वीडियोस को आप चैनल पर जाके देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने लोगों के साथ। वैसे ना, जिस हिसाब से नेताओं के लक्षण रहते हैं, उस हिसाब से इनको वोट तो नहीं देनी चाहिए थी, इनको कोई चोट देनी चाहिए थी। पर क्या करें, हमारे पास वोट देने का ही ऑप्शन है। ये रास्ता हमारे घर से ऊपर की तरफ आता है और पूरा रास्ता जो है वो पेड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ ऊपर खेत लगने शुरू हो जाते हैं और बहुत अच्छी छाया भी रहती है। कभी के टाइम में यहाँ नीचे बहुत सारे खेत रहते थे जिनमें लोगों ने फसल बोई रहती थी। अब धीरे धीरे वो तो बंजर हो चुके हैं और लास्ट खेत जो है वो यहाँ पर है और इस तरफ यहाँ पर है, जहाँ पर अभी गेहूं की फसल है। कल हम लोग जहाँ पर शादी में गए थे, वहाँ पर हमको हिसूल दिखी थी और वहाँ की हिसूल पकी हुई थी। हमारे गांव में देखिए अभी हिसूल अच्छे से खिली भी नहीं है। तो इससे आप वहाँ की गर्मी और हमारे गांव की गर्मी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितना ठंडा होता है और उन इलाकों में कितनी गर्मी होती है कि वहाँ हिसूल अब तक पक भी चुकी है। हमारे गाँव में गेहूँ की फसल भी पकने को तैयार है। देखिए खेत कैसे लहला रहे हैं। हल्के फुल्के गेहूँ तो पक चुके हैं और ये पूरी सार जो है वो गेहूं की सार है। इसमें पूरे गेहूं के खेत हैं। मुझे गर्मियों का ये शुरू वाला मौसम बहुत अच्छा लगता है। इसमें ना तो ज़्यादा गर्मी होती है, ना ही ज़्यादा ठंडी होती है। बहुत अच्छा मौसम रहता है, सुहाना मौसम रहता है। हल्की हल्की सुबह शाम ठंडी हवा भी चलती है और दिन को हल्की सी गर्मी भी होती है। पर इसके बाद जो टाइम आता है उसमें तो बुरे हाल हो जाते हैं। खैर पहाड़ों में तो इतना नहीं होता है, पर जैसे ही पहाड़ के बाज़ारों की तरफ जाएंगे तो हालत ख़राब हो जाती है और हर तरफ इसी निनेरे की आवाज़ आती है। ये बहुत सारे इंसेक्ट रहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर दिख गया कि वो दिखता कैसा है। जैसे ही पास में जाते हैं वो आवाज़ करना बंद कर देता है और दिखता भी नहीं है। अभी तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा कि कहाँ होगा। अच्छा दिख गया है, ये देखो, ये कुछ ऐसा होता है। अभी इसके पंख जो हैं वो पीले रंग के हैं। अभी ये छोटा बच्चा है, यानी कि ये नया नया ही निन्नरू बना है। बाद में ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पंखों वाला और काला हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताना कि आपके यहाँ इसको क्या नाम से जानते हैं। और आजकल तो यहाँ चारों तरफ वही टर 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 टर। ये मेरे स्कूल जाने का रास्ता है, बाजार जाने का रास्ता है। इससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अपने स्कूल के 12 साल मैंने इसी रास्ते पर बिताए हैं, चलते हुए बिताए हैं। और उसके बाद भी मैं इसी रास्ते जाया करता था, पर जब मैं बाइक ले आया तब मैंने उस रास्ते जाना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ से रोड काफ़ी दूर है। वहाँ से तो मेरे गाँव के पास में ही है। तो ऐसा कुछ रास्ता है और रास्ते के इस तरफ झाड़ियाँ हैं बहुत सारी कांटे वाली। दूर से हमको बहुत सारे लोग वोट देने के लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितने भी रास्ते होंगे सब रास्तों से लोग आ रहे हैं। ये रास्ता जो है हमारे गांव के इस मोहल्ले में मिलता है। ये रावा मोहल्ला है। ये रहा हमारा पोलिंग सेंटर जहां पे वोट होनी है। और भीड़ से अंदाज़ा लग सकता है कि कितने लोग वोट देने के लिए आए हुए हैं और काफ़ी टाइम लगेगा। इस बार तो इन्होंने यहाँ फेंसिंग कर दी है, तो मुझे दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पर भी एक रास्ता था, एक रास्ता ऊपर के लिए जाता है और एक स्कूल से होके जाता है।
मुझे लग रहा है बहुत टाइम लगेगा यहाँ, मैंने कहीं और भी जाना है तो यहाँ खेत के बीच से ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा भी नहीं है पर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। एक आदमी को वोट डालने में कम से कम आधा घंटा लग रहा है। सब लोग जो कम से कम 6 बजे 7 बजे आए होंगे वो अभी तक उन्होंने वोट ही नहीं डाला, वो वहीं पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम यहीं पर बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैं वापस आ गया। अब शाम को घर आते हुए अगर टाइम मिलेगा तो तब वोट डाल देंगे, क्योंकि अपना घर जाने का रास्ता भी यहीं से है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनका नंबर बहुत जल्दी आ रहा है, तो ये दादी जी ताई जी फटाफट वोट डाल के घर भी चले गए। गांव में लोगों को वोट डालने का मतलब बहुत जुनून रहता है। सब लोग आते हैं, बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। जो बूढ़े आदमी रहते हैं, मतलब जो चल भी नहीं पाते, वो भी यहाँ पर वोट डालने के लिए आते हैं। कोई उनको लेके आता है। मतलब वोट डालना इतना इम्पोर्टेंट है। वैसे इम्पोर्टेंट तो है। तो अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। सब कह रहे हैं कि 2 घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। ये मेरे गांव जाने का ऊपर वाला रास्ता है। बचपन में जब हम लोग स्कूल जाते थे तो मैं उस रास्ते आता था जिस रास्ते में अभी तक आया, और मेरे दोस्त लोग इस रास्ते आते थे। और यहाँ का नाम है अखोड़ीगेर, मतलब पूरा जंगल वाला रास्ता है। जंगल तो नहीं बोल सकते, बहुत सारे पेड़ हैं, तो बहुत मस्त है रहती है। और ऊपर से पानी भी निकलता है तो ठंडक बनी रहती है। देखो फिर से छाया आ गई। हाँ हाँ हाँ। और यहाँ से हमारा गांव यहाँ ठीक सामने दिखता है। आपने अब तक हमारे गांव का सिर्फ एक ही पुल देखा होगा जो हमारे घर जाने के रास्ते पे है, यानी कि यहाँ नीचे वाले रास्ते पे है। और एक पुल ये है, और इससे ऊपर एक और पुल है, वहाँ का नाम है गाड़ा कट्ठा। ये है ढिमका का पुल। और आजकल गधेरे का पानी कम हो गया है, वैसे ये पानी ऊपर से निकलता है। गाँव का यही है, जो गधेरे का पानी है वो भी निकलता है, और जहाँ से वो निकलता है वहाँ पर वो बहुत प्योर रहता है, तो उसको पी सकते हैं। अब जाके पहुँचा हूँ मैं अपने गाँव में, और देखिए मेरा घर वो रहा, पोलिंग स्टेशन वो रहा। मैं वहाँ से इतना घूम के आया हूँ यहाँ तक जहाँ अपना गांव है। वैसे अगर आप पहाड़ों में रहते हो तो आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं होती कि आप कितना भी चल जाओ। मैं पहुँचा हूँ अभी चंद्रनगर में, अपने दोस्त के साथ यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर ये भाई मिला है, कल हम जिस शादी में गए थे वहाँ पर ये भी था। और ये बजाता है, इसको क्या बोलते हैं? कैसे तो इसकी कंपनी है, पर इसको जो भी बोलते हैं कीबोर्ड। ठुमक ठुमक जो बेटी है ना। हाँ अभी मेरा दोस्त आया है, और ये ऐसे दिन आया जिस दिन कोई गाड़ी नहीं चल रही है। इसको लेने में यहाँ भड़स तक गया था, उसके बाद हम कहीं जा भी नहीं पाए क्योंकि गाड़ी यही नहीं चल रही है और न कहीं घूमने के लिए हुआ। अब इसको घर जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही है। इसको मैंने पहले ही मना किया था कि भाई आज मत आना, क्योंकि आज ना तो गाड़ी चलेगी ना कुछ चलेगी। ये फिर भी आया, और अब इसको घर जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही। दोस्ती ऐसी तो होती है भाई, कल मेरे को ड्यूटी जाना है, लास्ट दिन तो भाई दोस्तों के साथ घूमना चाहिए भाई। और अभी हम लोग रुके हैं यहाँ कोंसा के पास में, एक बढ़िया सी जगह है पसरा। यहाँ पर धारा है, यानी कि पानी निकलता है ठंडा ठंडा। पर ये जगह बहुत बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पर मतलब बहुत सारे बोतल, बियर, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है, क्योंकि लोग रुकते हैं यहाँ पर। चिल्ड पानी है तो यहाँ पर लोग ड्रिंक करते हैं। चारों तरफ डिस्पोजल, बियर और ये सारी चीज़ें ही यहाँ पर पड़ी हुई हैं। देखो फिर से मिल गई। और जिंदा रहो। अब तो गर्मियों में यहाँ पर और ज़्यादा बुरे हाल होते हैं, क्योंकि ठंडा पानी मिलता है। ऐसा पानी इसके आसपास कहीं नहीं मिलता। मतलब सच में ये पानी यहाँ ऊपर से निकलता है और बहुत चिल्ड पानी है। तो लोग यहाँ पर गाड़ी धुलाने के लिए भी रुकते हैं और खुद भी धुल जाते हैं। भाई एक काम कर, अब पैदल घर जा। भाई यार पैदल तो चला जाऊं, पर धूप हो रही है यार। आंसू को घर छोड़ने के लिए बोले के आंसू का रिएक्शन देख रहे कैसे। अब ये मुझे कह रहा है कि मुझे छोड़ने हमारे घर आ, और इसका घर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो मेरे को 20 इधर जाना पड़ेगा, फिर 20 उधर आना पड़ेगा। जबकि मैं 20 इधर चल चुका हूँ एक बार, 20 इधर भी चल चुका। तो मैं इतना किलोमीटर इसने मुझे चलवाया, जबकि मैंने मना किया था कि भाई मत आना मत आना कोई जरूरत नहीं है। अभी काफ़ी अच्छी वाली हवा चलने लगी है। हम लोग हैं चोटाधार में, और यहाँ पर बहुत सारे चीड़ के पेड़ हैं। तो जहाँ चीड़ के जंगल होते हैं वहाँ हवा तो तेज़ चलती है, और साथ में
आग भी बहुत ज्यादा लगती है। सामने की पहाड़ी पर किसी ने आग लगा दी है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत भयंकर धुआं उठ गया और लपटें भी देखिए कितनी ऊपर तक आ चुकी हैं। देखो ये हैं आग की लपटें। बड़ी मुश्किल से आजकल मौसम साफ हुआ था, फिर से किसी ने आग लगा दी और आग काफी ज्यादा भड़क चुकी है। देखो कितना भयंकर धुआं आ रहा है। तो पहाड़ों में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं सुधरते, वो हमेशा आग ही लगाते रहते हैं, चाहे घर में हो या फिर जंगलों में हो, उनका काम ही है आग लगाना। अच्छे खासे हरे भरे जंगल होते हैं, वो स्वाहा कर देते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि आजकल किसी ने यहाँ आग नहीं लगाई। मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम बाद कोई इसको भी जला देगा, क्योंकि सूखा तो सब जगह हो रखा है और क्या पता वहाँ की आग भी यहाँ आ जाए। कोई भरोसा नहीं रहता चीड़ के जंगलों की आग का। देखिए जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक चीड़ के जंगल ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से पूरे नीचे की साइड चीड़ के ही जंगल हैं। ना भाई फिर कभी आऊँगा और दोबारा ऐसे मत आना, ठीक है? दोबारा बिना प्लान बनाए मत आना। चल ठीक है भाई, मिलते हैं तब। एक भाई जी आए, मैंने कहा भाई जी कहाँ तक जा रहे हो? उन्होंने कहा बाजार तक। मैंने कहा कहाँ? उन्होंने कहा अगस्मुनी। मैंने कहा यार इसको भी ले चलो, यहाँ नीचे तक ही जाना है, फिर मेरे को आना नहीं पड़ेगा। अमित का घर जो है वो यहाँ पर है और यहाँ से वो जो है वो 3-4 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर दूर होगा, लग तो ऐसे ही रहा है। फिर मेरे को वापस आने में कम से कम 15-20 किलोमीटर लग जाएंगे। यहाँ से तो थोड़ा सही है, यहाँ से मैं चला जाऊँगा। और अगर मैं वहाँ जाता फिर वहाँ से मेरे को इस वाले रास्ते जाना पड़ता, वो भी 15-16 किलोमीटर है। तो यहाँ से चलते हैं। कभी कभी ऐसा होता कि आप किसी दिन घूमने निकलो या फिर ऐसे टहलने निकलो, कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सूना सूना सा दिन रहता है। तो अमित भी चला गया है, कल उसने ड्यूटी जाना है, तो मैं भी निकलता हूँ फटाफट घर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता, कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। देखो धूप भी लगी है और साथ ही साथ बारिश आ रही है, और बारिश भी ऐसी नहीं, बड़ी बड़ी बूंदें आ रही हैं। तो चलो अच्छी बात है, जो आग लगी है वो बुझ जाएगी। देखो काफ़ी बड़ी बड़ी बूंदें आ रही हैं, जबकि मौसम भी एकदम साफ़ है, नीला आसमान है। और इस साइड भी देखो, ऊपर की साइड भी नीला आसमान है। तो गांव में तो यही होता है। फटाफट चलता हूँ किसी की यहाँ पे, नहीं तो भीग जाऊँगा अच्छे से। अब क्या ही बोल सकते हैं, बारिश भी आई और बारिश बंद हो के फिर से धूप भी लग गई और ठंडी हवा चलने लग गई। तो अपना पहाड़ जो है वो रहस्यों से भरा हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पता नहीं बारिश कहाँ से उड़ती हुई आई। और अभी चलते हैं वोट देने के लिए फिर से उतनी ही दूर जहाँ मैं सुबह गया था, ठीक यहाँ पर। अभी तो मुझे लग रहा है कि भीड़ भाड़ तो बिल्कुल कम है, तो फटाफट चलते हैं, फिर वहीं से अपने घर चला जाऊंगा। तो फाइनली अब जाके वो डाल दी है। अभी तो एक भी भीड़ नहीं थी, केवल 1-2 ही लोग थे। तो चलो ये आफत भी निपट गई। और अभी भी हल्की फुल्की बारिश लगी हुई है, बारिश का तो क्या ही बोलना। पहुंच चुका हूं मैं अपने घर पे और अभी नीनेरे भी आवाज़ कर रहे हैं, और साथ में एक जो चिड़िया होती है जो मिल्दी कर रही है वो भी आवाज़ करती है। और एक बार फिर से हल्का फुल्का मौसम ख़राब होने लग गया और हमारा कालू भी भौंकने लग चुका है। सो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।